आपने वो कहावत सुनी होगी, अधजल गगरी छलकत जाए। ये कहावत इस वेब सीरीज़ पर एकदम फिट बैठती है। अगर आप इस वेब सीरीज़ को देखने चलेंगे तो ऐसा लगेगा कि पैट्रिक ग्राहम जो राइटर हैं, जो कि स्क्रीन प्ले जिन्होंने लिखा है इस वेब सीरीज़ का, उन्होंने एफर्ट्स तो खूब डाले बट आधी अधूरी नॉलेज से उन्होंने इस वेब सीरीज़ को गोड़ा है और एज ए डायरेक्टर उन्होंने इस वेब सीरीज़ के सारे मायने ख़त्म कर दिए हैं। अगर इस वेब सीरीज़ की प्लॉटिंग देखें, ज़बरदस्त प्लॉट पर है, ज़बरदस्त इसकी स्टोरी लाइनअप है, लेकिन इसी स्टोरी को लिखने वाले ने इस मूवी की सारी मटिया पलीत करी है। स्टार्टिंग से एंड तक इस वेब सीरीज़ में हॉरर नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन थ्रिल भरपूर मात्रा में है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा या बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि इस वेब सीरीज़ ने डिसअपॉइंट किया। इस वेब सीरीज़ का प्लॉट ज़बरदस्त है, आउटस्टैंडिंग है, माइंड ब्लोइंग है, लेकिन जैसे ही आप इसके कैरेक्टराइजेशन में घुसना शुरू करते हैं, आपको ये डिस्ट्रक्शन की ओर लेते चला जाता है। आप एक इंटरेस्ट जैसे ही जगाते हैं, वैसे ही आपको घसीट कर ज़मीन पर पटक देता है और आपके मंसूबों पर पानी फिर जाता है। आप एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी, एक ज़बरदस्त प्लॉट की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, उसी में ये झटका देता है आपको और सडनली कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। देखिए, भरपूर मात्रा में थ्रिल घुसा हुआ है बट हॉरर कहीं नहीं है। ज़ॉम्बीज़ दिखाकर इन्होंने घिन ज़्यादा पैदा करी है रेदर देन डर। उन ज़ॉम्बीज़ को देखकर ऐसा लगता है कि कोई कठपुतली है। बहुत सारे सीन्स में ऐसे ऐसे बजाते हुए आपको दिखेगा, बहुत ही इरिटेटिंग सीन्स हैं वो। आपको एक पूरी पूरी फोर्स इसमें दिखा रहे हैं ज़ॉम्बीज़ की। अब देखिए, डायरेक्टर बिल्कुल भी क्लियर नहीं था, यार तुम हॉरर बना रहे हो, तुम ज़ॉम्बीज़ दिखाना चाहते हो या तुम थ्रिल पैदा करना चाहते हो। अगर तुम हॉरर दिखा रहे हो तो उस तरीके से बैकग्राउंड स्कोर रखो। बैकग्राउंड स्कोर कहीं कहीं अच्छा है, कहीं कहीं बहुत ही वाहियात है। अगर आप ज़ॉम्बीज़ को दिखाना चाहते हो तो आप कॉन्सेंट्रेट करो ज़ॉम्बीज़ पर। अब यहाँ पर इतने इंटेलिजेंट ज़ॉम्बी हैं, ज़ॉम्बी के साथ में एक कैरेक्टर है जो कि हॉरर कैरेक्टर है और उसका बहुत ही अजीबो गरीब तरीके से इस वेब सीरीज़ को आगे बढ़ाया है। स्टार्टिंग बहुत अच्छी है। अगर आप स्टार्टिंग देखेंगे तो आपके अंदर एक इंटरेस्ट आएगा कि हाँ, वेब सीरीज़ को कंप्लीट किया जाए, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आप डिसअपॉइंट होते जाएंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि शाहरुख खान ने इस पर पैसा क्यों लगाया। मैं कहूँगा बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ करी है शाहरुख खान जी ने। उन्होंने क्रिएटिविटी पर पैसा लगाया है और ये चीज़ होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मिसेस सीरियल किलर जैसी पिक्चर्स नहीं देखना चाहते हो, अगर आप धूमकेतु जैसी पिक्चर्स नहीं देखना चाहते हो, अगर आप तेरे बिना जैसे सॉन्ग्स नहीं देखना चाहते हो, तो आपको शाहरुख खान को सपोर्ट करना पड़ेगा। वो एक अकेला बंदा है जिसने करेज की है, जिसने हिम्मत दिखाई है, जिसने हौसला रखा है, जिसने इन्वेस्टमेंट ऐसी जगहों पर किया है जहाँ पर क्रिएटिविटी आती है। आप ज़ीरो मूवी उठाकर देख लीजिए, भले मूवी पसंद ना की गई हो बट उन्होंने क्रिएटिविटी पे पैसा लगाया है। अगर आप उनके पुरानी मूवीज़ भी देखें तो रावण, उन्होंने पैसा लगाया, उन्होंने एक सुपर हीरो मूवी बनाने की कोशिश करी। तो कोशिश के लिए उनको सलाम करना बहुत ज़रूरी है और उनको एनकरेजमेंट देना बहुत ज़रूरी है, उनको हौसला देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आज की डेट में एक अकेला बंदा खड़े होकर इन सब चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अपनी जमा करी हुई पूंजी को इसमें लगा रहा है और एक विश्वास दिखा रहा है कि शायद हमारे यहाँ पर क्रिएटिविटी को पसंद किया जाए, लूप होल्स, ऑडियंस को ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम आज अगर एनकरेज नहीं करेंगे तो हमको कल को ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे नहीं और हम हमेशा की तरीके ऐसे ही रोते आएंगे और कहेंगे कि यार हम लोग तो हॉरर मूवी बनाना ही नहीं जानते हैं, यार हम लोगों के पास तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं ही नहीं जिस पर हम कुछ बनाएं। तो देखिए, अगर इन चीज़ों को करना है तो आपको एक नेगेटिविटी से बाहर आना पड़ेगा। एक दो चीज़ें फ्लॉप होंगी, सही नहीं लगेंगी, बट उसका नेगेटिव एनवायरनमेंट अगर आप बनाते हैं तो जो इन्वेस्ट कर रहा होता है वो डर जाता है और उसको अगर आप डरा देंगे तो आगे इस तरीके के प्रोडक्ट्स आपको निकल के नहीं मिलेंगे, ऐसी वेब सीरीज़ आपको आगे नहीं मिलेंगी। इस वेब सीरीज़ में टोटल 4 एपिसोड हैं 40-45 मिनट के और ये सबसे 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 खूबसूरत बात इस वेब सीरीज़ की यही है कि उन्होंने बर्बाद आपका समय नहीं किया, उन्होंने अननेसेसरी चीज़ें नहीं दिखाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अगर इस सीरीज़ को कहीं 7-8 एपिसोड का बनाते तो ये बहुत कुछ ले डूबता, क्योंकि दिखा ही ना पाते वो इतना कुछ। इस प्लॉट में बहुत कुछ दिखाने लायक है बट उन्होंने जो 4 एपिसोड बनाए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा डिसीजन उन्होंने यही लिया कि इसको कम समय में बहुत सारी चीज़ें दिखाकर थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप किया सेकंड सीज़न के लिए, जो कि बहुत ही क्लियरली आपको लास्ट सीन में दिखेगा। जब सीआर की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। इस वेब सीरीज़ की कहानी कुछ इसी प्रकार है, बिल्कुल सूट करती है ये कहावत इस कहानी पर। वो इसलिए क्योंकि इस वेब सीरीज़ को जब आप देखेंगे तो आपको खुद पता लगेगा कि अननेसेसरी लोग जाते हैं
एक प्लॉटिंग होती है और जहाँ पर गांव वाले मना कर रहे होते हैं कि आप इस टनल को मत खोलिए, वो जानबूझकर घुसते हैं उस चीज़ में, वो टनल खोलते हैं और उसके बाद बर्बादी शुरू हो जाती है। यही कहानी है, इससे ज़्यादा कुछ बताना सही नहीं समझते हैं क्योंकि फिर स्पॉयलर्स होंगे और फिर आपका इंटरेस्ट हट जाएगा इस वेब सीरीज़ को देखने के लिए बिल्कुल ही। और वो मैं नहीं चाहता हूँ, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि आप ये वेब सीरीज़ देखें और एक जो एफ़र्ट डाले हैं शाहरुख खान ने, एक जो एफ़र्ट डाले हैं उनकी पूरी टीम ने, वो आप डेफिनेटली देखकर इस पर कमेंट बॉक्स